आप में से बहुत सारे बच्चों ने मेरे को बोला कि सर बीईएल का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का एक पूरा कंप्लीट वीडियो होना चाहिए। तो ये वीडियो फटाफट मैंने बना दिया, बट इफेक्टिव वीडियो है। अगर आप एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो, छोटी छोटी बातें बोलूँगा बट बहुत बड़ा धमाका है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ऐसे खाली ये जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताऊँगा, खाली इसमें नहीं, किसी भी पीएसयू एग्ज़ाम को दोगे उसमें काम आएगा। पीएसयू काफ़ी अच्छे हैं पैसे के लिए, काम सबका अलग अलग रहता है। हर पीएसयू का अलग एनवायरनमेंट है, अलग वर्क कल्चर है, अलग सुकून है, अलग प्रॉब्लम है। बट आमतौर पर देखें एवरेज में पीएसयू सबसे अच्छे पैकेज देती है। बीईएल में जो एवरेज पैकेज आपका अभी सीटीसी है 13 लाख है, ये प्रोबेशन इंजीनियर का है। उसके बाद प्रमोशन के साथ क्या होता है, पैसा बढ़ता रहता है। इनके बोनस पार्ट जो होता है बहुत ही अमेजिंग होता है। किसी भी सरकारी जॉब में इतने अच्छे बोनस मिलता नहीं है। अप टू कभी कभी 40% ही बोनस मैं सुनता हूँ कुछ पीएसयूज़ में आपका बेसिक पे का। आ जाओ, क्या हम बातें करने वाले हैं, सिलेबस बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न बात करेंगे, बुक्स की बात करेंगे, मॉक टेस्ट की बात करेंगे, कटअप की बात करेंगे, एज वेल एज वीडियो कोर्स की बात करेंगे, वो सारे की बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में, आपका एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं कि एग्जाम में क्या रहेगा। तो आप लोगों को पहले शायद मेरा वीडियो आपने देखा होगा। तो एग्जाम में आपका क्या रहेगा, आपका देखेंगे 100 क्वेश्चन रहेगा टेक्निकल का, फिर 25 क्वेश्चन रहेगा एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का। ठीक है जी, ये एग्जाम है आपका। 1 मार्क रहेगा सही करोगे, नेगेटिव करोगे इतना आ जाएगा 1/4। 125 क्वेश्चन, टाइम कितना मिलेगा आपको 120। तो डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा ही नहीं, जो आएगा उसको छोड़ दो, जो आना आएगा उसको छोड़ दो। बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बस सुनना अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ एक एक किताब बताऊंगा, बाय कर लेना। अब ब्रांचेस कौन कौन से हैं आपका यहाँ पर, है ना। सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक्स का है। उसके बाद आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है। उसके बाद आपका मैकेनिकल का है। उसके बाद आपका कंप्यूटर साइंस का है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल का। तो 4 ब्रांचेस का आपके पास क्या पोजीशन है। सबसे अच्छे वैकेंसी 2 ब्रांचेस का है, ईसी का, मैकेनिकल का। सीएससी के भी ठीक है, 42 वैकेंसी है, तो अच्छा है। और इलेक्ट्रिकल कितना है आपका, 14 वैकेंसी। फॉर्म भरना चाहिए आपको। कभी भी क्या होता है, कम वैकेंसी होता है, बच्चे फॉर्म भर। अब हमारे पास हमने सिलेबस देख लिया। एक चीज़ हमारा काम हो गया है, सिलेबस हमारा हो चुका है। ठीक है, सिलेबस हमारा कहाँ गया भाई, हाँ सिलेबस हमारा ये यहाँ से आएगा। सिलेबस हमारा हो चुका है। अब हम बात करेंगे किताब। सर बुक्स कौन से बाय करें। देखो, एप्टीट्यूड का किताब, रीजनिंग किताब मैं डाल दूंगा कहाँ पर, यहाँ पर क्लिक करना, किताब आ जाएगा आपका। इंग्लिश में ही प्रिपरेशन करना, बिकॉज टेक्निकल हिंदी वाला काम आपका नहीं चलेगा। टेक्निकल हिंदी किताब अच्छे मिलते नहीं हैं। नॉन टेक का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हिंदी किताब मिलते हैं, टेक में हिंदी किताब अच्छे मिलते नहीं है, इसलिए इंग्लिश का ही प्रिपरेशन कर लेना। तो एप्टीट्यूड रीजनिंग किताब यहाँ पर क्लिक करना, किताब आ जाएगा एप्टीट्यूड रीजनिंग का। और जो भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, ईसी से, सीएससी से, एक ही किताब बाय करना है इस तरह के पीएसयूज़ के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ओनली 1 बुक, ऑलमोस्ट मोर देन एनफ टू क्रैक पीएसयू एग्जामिनेशन, आरआरबी जेईई टाइप एग्जामिनेशन, एसएससी जेईई टाइप एग्जामिनेशन। गेट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, ईएससी में थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, बट ऐसे एग्जाम के लिए एक ही किताब काफ़ी है। उनको बाय करो आप, मोस्ट लो। ठीक है, तो आपको एप्टीट्यूड रीजनिंग किताब मिल जाएगा, और आप जो ब्रांच से बिलोंग तो वो भी किताब मिल जाएगा। अगर मान लो वीडियो में डाल दिया, बाय मिस्टेक टैग करना भूल गया बुक, नीचे कमेंट करना, मैं डाल दूंगा। ठीक है, एसी क्यों नहीं चल रहा यार, गर्मी लग रही है, इतना लाइट है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, किताब हो गया आपका, एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर चालू कैसे करें, पढ़ते हैं कैसे हैं सर बताओ, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपके पास बुक होना चाहिए, किताबें होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता तो आप YouTube का सहारा ले सकते हैं। अगर आपको मिल जाता है, नहीं मिलता है तो आप क्या कर सकते हो, आप कोई मतलब अफोर्डेबल कोर्स बाय कर सकते हो। अंडर 1000 रुपीज़ कोई मिल गया मान लो तो बाय कर सकते हो। मैं आपको सोर्स बताऊंगा, आप YouTube का सोर्स ले सकते हो, किताब से ही पढ़ सकते हो, अफोर्डेबल वीडियो कोर्स बाय कर सकते हैं आप। तो आपके लिए एप्टीट्यूड रीजनिंग के लिए अफोर्डेबल वीडियो कोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। टेक्निकल के लिए कुछ फ्री कोर्सेज मैं देता हूँ, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में बहुत सारे हैं, सीएससी का नहीं है अभी। ठीक है, कुछ बिजली का प्रॉब्लम है कुछ, खैर कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं कंप्लीट करने का। तीसरा चीज़ क्या करना होगा, फिर आपको मॉक टेस्ट देना होगा। मॉक टेस्ट आपको देना होगा,
मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्रीवियस क्वेश्चन का किताब, PSUs का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किताब को बाय करना है। वो भी क्या करूंगा, मैं टैग कर दूंगा। यहाँ पर ऐसे क्लिक करना, आ जाएगा किताब सारे का, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, उसका EC का, CSE का, जो भी ब्रांचेस में एलिजिबल है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मॉक टेस्ट कहाँ से करें, एफोर्डेबल वीडियो कोर्स मैं आपको दिखाता हूँ, किताब आपको बता चुका हूँ कहाँ से बाय करना है। अब देखो, अब ये होने के बाद भी बहुत सारे बच्चों को क्रैक नहीं होता, क्यों, वो लास्ट में बताऊंगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़, सिर्फ उस पर फोकस करना, मज़ा आ जाएगा। एक नहीं 3 चीज़ें बताऊंगा, उस पर मज़ा आ जाएगा। बस एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको याद करना, तो भूल जाऊंगा बताने के लिए, वो बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एफोर्डेबल वीडियो कोर्स, फिर मॉक टेस्ट बात करते हैं। आ जाओ, एफोर्डेबल वीडियो कोर्स एप्टीट्यूड रीजनिंग के लिए एक हमारा है, जिसमें मॉक टेस्ट क्या है, अवेलेबल है। मॉक टेस्ट आपका फ्री है, उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आ जाना है आपका, ये जो कोर्स है आपका, ये मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा लिंक। इस कोर्स से आपको मिल जाएगा सारा कहानी। इसमें आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग JEE लेवल का, PSU लेवल का पढ़ाया हुआ है। इवन AI में भी काम आ सकता है। इसमें पूरा कंप्लीट कोर्स मैंने पढ़ाया है, सिर्फ 300 रुपया का है और 1 साल वैलिडिटी के साथ है। ये पूरा कंप्लीट टॉपिक वाइज वीडियो कोर्स है, साथ में कंप्लीट एप्टीट्यूड आ गया, रीजनिंग ऊपर दिखा दिया मैंने, फिर मॉक टेस्ट है टॉपिक वाइज ऑलमोस्ट, एंड 3 फुल लेंथ। आपका मॉक टेस्ट आपका टॉपिक वाइज ऑलमोस्ट, फिर 3 फुल लेंथ। कहीं आपको लगता है थोड़ा और एक्स्ट्रा होना चाहिए, हमें कॉन्टैक्ट करिएगा, हम डाल देंगे, हमारे टीम मेंबर्स बना के डाल देंगे। विदिन 5-6 डेज हम डाल देते हैं। ऑन डिमांड भी थोड़ा सा रहता है। ये आपको बाय करना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, टेक्निकल के लिए हमारे पास ECE का और CSE का नहीं है, हम देते हैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का। तो SSC JEE वाला इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल बाय कर लेना। इसमें 10 फुल लेंथ है, 100 क्वेश्चन वाला, मतलब 100 क्वेश्चन के 10 फुल लेंथ है, टॉपिक वाइज है एंड सब्जेक्ट वाइज भी है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। इलेक्ट्रिकल पे चलते हैं, सेम मैकेनिकल का ही है। कोर्स में चलते हैं, ये देखिए आपका, ये 1 से लेकर 10 तक 100 क्वेश्चन का है, और फिर आपका टॉपिक वाइज है, फिर आपका सब्जेक्ट वाइज है, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज। तो टेस्ट सीरीज देख के थक जाओगे, इतने मॉक टेस्ट हम दे रहे हैं, और पैसा सिर्फ ले रहे हैं कितना, बहुत ही अफोर्डेबल, 250 रुपया। अब आता है वीडियो कोर्स फ्री वाला। कहाँ मिलेगा सर वीडियो कोर्स फ्री वाला, टॉप टेस्ट सीरीज सर्च करो, नीचे आओ, यूट्यूब चैनल पर जाओ, और उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद जाना है आपको प्लेलिस्ट पर, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल का पूरा कंप्लीट कोर्स है, ऑलमोस्ट 95%, मैकेनिकल का 70-80% कोर्स है। आप उनको देखना चालू करो, इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू। कहानी को समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग मी? तो ये आपको बता दिया मैंने, मॉक टेस्ट बता दिया, कोर्स बता दिया, एफोर्डेबल कोर्स बता दिया, किताब बता चुका हूँ। नेक्स्ट हमारे पास मॉक टेस्ट आपको बता दिया ऑलरेडी। कटअप कितना आया था ये बताओ सर। कटअप आपके सामने है, ये देखिए, जो लास्ट कटअप गया था आपका 125 में से EOR का मैकेनिकल का 93 गया था, EWS का 84, OBC का 92, SC का 87, ST का 70। यहाँ पर एक कहानी बताऊंगा, अगर आप EWS के लिए एलिजिबल नहीं है, उसका पूरा प्रॉपर देख लेना, तो भाई EWS सर्टिफिकेट बना के मत जाना, बाद में नौकरी जा सकती है, इसलिए कचरा मत कर लेना। कई सारे बच्चे कर रहे हैं, इसलिए बता दिया मैंने, कहीं आप कर लोगे अभी बाद में फंस जाओगे, क्यों भाई अपना दिक्कत करना। तो तरीके जो है, अगर एलिजिबल हो बनवाओ, नहीं एलिजिबल हो मत बनाओ, ठीक है। कहानी समझ पा रहे हो? तो इसमें गड़बड़ी मत करना मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट हमारे पास ये बेसिकली आपका क्या आ गया, आपका ये 70 के आसपास गया था, ST का साइंस EC था, है ना, और SC का 87 गया था, 92 गया था, ये EC का शायद है, 75, 82, 71, 82 ये आपका कटअप गया था। किसका आपका, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है, OBC का और UR का सेम था, कुछ गड़बड़ तो नहीं निकाल लिया मैंने? एक सेकंड रुक जाओ बाबू, मैं बता देता हूँ आपको मैं, ठीक है। फिर लास्ट में बताऊँगा आपको मैं, जो आपको बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताऊँगा। ये आपका 80 ज़्यादा था, मैंने गलत लिख दिया है, ये 88 के आसपास है, हाँ 87.5 है। मेरे को लगा कुछ गड़बड़ी है, ये पे ऐसे क्यों कर रहा है लाइट तो, ठीक है, मेरे को लगा कुछ गड़बड़ी है, इसलिए मैंने चेक कर लिया, बिकॉज सेम तो इन जनरल जाता नहीं है, कभी कभार हो सकता है चले जाए, एक दो बार हुआ है ऐसा, लेकिन फिर भी मैंने कंफर्म कर दिया। और ये जो आपका ST का गया था, ये 69-68 के आसपास गया था, 70 लिख दिया मैंने। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में सीट था आपका, मैकेनिकल में शायद नहीं था, इसलिए वो कटअप हमारे पास नहीं आया है। ये बेसिकली आपका कटअप है।
अब इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो क्या करना है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट? आपका बेसिक तो क्लियर होना चाहिए ओबियसली, रिवीजन करते रहना पड़ेगा ओबियसली, क्वेश्चन सॉल्व करते रहना पड़ेगा ओबियसली, मॉक टेस्ट देना है आपको ओबियसली, बट सबसे मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या करना है आपको? देखो 3 चीज़ें करना है आपको अपने आप को ऐसे तैयार करना है, डेली लॉजिक का यूज करके 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है, लॉजिक लगा के, रट्टा नहीं। बेसिक क्लियर करने के बाद करना है, बिना बेसिक क्लियर करे मत करना, कोई फायदा नहीं होगा खास। दूसरा चीज क्या करना है आपको, कम से कम 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लिखना है, 10 हम दे रहे हैं, 20 और जुगाड़ कर लेना कहीं से भी। तीसरा चीज क्या करना है आपको, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर मॉक टेस्ट देने के बाद जो नहीं आता है उसको अपने नोट्स में या फिर जो आपको हैंडबुक दूंगा उसके साथ ऐड ऑन कर लेना है, ऐड ऑन कर लेना है। ये 3 चीज़ करोगे, वो सब करने के बाद तो एग्ज़ाम क्रैक होने का चांसेस 100% बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस या फिर बिफोर जो मैंने बताया था। एक लाइट तो ख़राब हो गया। ठीक है जी, इतने 10 वीडियो में होपफुली आपको समझ में आ गया BEL का प्रिपरेशन कैसे करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। और सबका लिंक कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन में है, कोर्स का, मॉक टेस्ट का और बुक्स कहाँ मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करना, किताब आ जाएगा। फटाफट बाय करो, प्रिपरेशन चालू करो, धांसू प्रिपरेशन करना है ताकि एग्जाम क्रैक हो जाए आपका। थैंक यू वेरी मच।